आज मैं आप लोग को क्लास 12 के शॉर्ट स्टोरी की द गोल्ड वॉच के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन कराऊंगा। इससे पहले मैंने इसके चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेन करवाया। अगर आपने उसे नहीं देखी है तो जाके पहले वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा। 2 पार्ट में वीडियो बनी है, जाके देख लिए। क्योंकि अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तभी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छी तरह से उसका डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सामने जो दिख रहे हैं ये आपके यही आप लोग के क्वेश्चन है। नई पैटर्न पे ये क्वेश्चन है आप लोग के। आइए चलते हैं, क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, उसके आंसर क्या हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड शंकु वर्क, व्हाट वेयर हिज प्रॉब्लम। कह रहा है शंकु कहाँ काम करता था और उसकी समस्याएं क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, शंकु वर्कड इन ए फैक्ट्री एज ए लो पेड लेबर। द प्रॉब्लम ऑफ शंकु वेयर हिज डेब्ट एंड हिज पॉवर्टी। तो कह रहा है कि शंकु एक कारखाने में एक छोटी तनख्वाह पर काम करता था, ठीक है, और उसकी जो समस्या थी वह उसकी कर्ज और उसकी गरीबी थी। यानी उसकी मुख्य समस्या, उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी गरीबी और उसके कर्ज थे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड शंकु थिंक वाज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टेलिंग द गोल्ड वॉच एंड वाई। यानी कह रहा है शंकु ने किस समय को घड़ी चुराने का सबसे अच्छा समय समझा और क्यों। तो हो जाएगा कि शंकु थॉट दैट द लंच टाइम वाज मोस्ट सुटेबल for stealing the gold watch. He thought so because at that time the engineer and the workers used to go out for lunch and rest. यानी कह रहा है शंकु ने सोचा कि घड़ी चुराने के लिए दोपहर के भोजन वाला समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वो इसलिए कि उसने सोचा क्योंकि उस समय इंजीनियर और बाकी जो मजदूर हैं वह भोजन और आराम के लिए बाहर चले जाया करते थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट स्टॉप्ड शंकु फॉर स्टेलिंग द वॉच इन द बिगनिंग। यानी कह रहा है शुरुआत के समय या प्रारंभ में शंकु को घड़ी चुराने से किस बात ने रोका। तो आंसर हो जाएगा, शंकु कवर्डिस, हेजिटेशन एंड फियर ऑफ बीइंग कॉट स्टॉप हिम फ्रॉम स्टेलिंग द वॉच इन द बिगनिंग। यानी कह रहा है कि शंकु की कायरता, उसका हिचकना और पकड़े जाने का भय ने उसे शुरू से घड़ी चुराने से रोक दिया। क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच। यानी कह रहा है कि किस समस्या के चलते शंकु ने सोने की घड़ी चुराई। तो इसका आंसर हो जाएगा, शंकु वॉज टू पुअर to pay his debt. He had no money for his suffering and hungry children, so he decided to steal the watch. यानी कह रहा है शंकु जो था वो बहुत ही गरीब था अपने कर्ज को चुकाने के लिए, और उसके पास अपने समस्याओं को लेकर या अपनी जो परेशानी थी उसके लिए ना तो पैसे थे और ना ही अपने भूखे बच्चे के लिए पैसे थे, इसलिए उसने घड़ी चुराने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, व्हाई कुड ही नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टेलिंग। तो यहाँ कह रहा है कि चुराने के कार्य को, यानी घड़ी चुराने के कार्य को वह और अधिक क्यों नहीं टाल सका। तो इसका आंसर हो जाएगा, शंकु कुड नो लॉन्गर पोस्टपोन द एक्ट ऑफ स्टेलिंग बिकॉज ही वॉज इन an urgent need of money to pay off his debt for his children's food and ornaments and other needs. यानी कह रहा है कि चोरी के काम को शंकु और अधिक टाल नहीं सका क्योंकि अपने कर्ज को चुकाने के लिए और अपने बच्चों के भोजन व दवा के लिए तथा अपनी खुद की ज़रूरत के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा समय तक उसको पोस्टपोन नहीं किया, यानी टाल नहीं सका। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड
Why did Sanku not get any sleep for several days? यानी शंकु पिछले कई दिनों से नहीं सो सका, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकु डिड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल, यानी शंकु कुछ दिनों से नहीं सो सका था या नहीं सो पा रहा था फ्रॉम हिज थ्रोनी प्रॉब्लम एंड हिज चॉइस ऑफ स्टेलिंग द गोल्ड वाच, यानी उसकी खुद की जो समस्या थी कर्ज की और घड़ी चुराने की जो उसकी चॉइस थी वह उसे कुछ दिनों से सोने नहीं दे रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। What were शंकु फीलिंग बिफोर स्टेलिंग द वॉच? तो कह रहा है घड़ी चुराने से पहले शंकु की क्या भावनाएं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिफोर स्टेलिंग द वॉच शंकु फेल्ट ए मेंटल conflict in his mind. His heart was beating very fast. He had a mixed feeling to steal or not steal due to fear. He was trembling with fear. तो कह रहा है कि इस घड़ी चुराने से पहले शंकु ने अपने मस्तिष्क में एक दिमागी संघर्ष महसूस किया। उसका जो दिल था वो बहुत जोर जोर से धड़क रहा था जब वो चुराने जाता था घड़ी, और डर के मारे उसके मन में दोनों भावनाएं उठ रही थी कि घड़ी चुराई जाए कि नहीं चुराई जाए, और इसके बावजूद वह डर से क्या हो रहा था, कांप रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट थॉट ट्रबल हिम आफ्टर कमिटिंग द थीफ? तो कह रहा है चोरी करने के पश्चात किन विचारों ने उसे परेशान कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट he thought that someone had seen him stealing and he would be caught, insulted and dismissed from his job. These were thoughts that trouble him. तो कह रहा है यहाँ पर कि चोरी कर लेने के बाद उसने सोचा कि किसी ने उसे चोरी करते हुए देख तो नहीं लिया, और वह अगर पकड़ा जाएगा तो अपमानित होगा और नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और यही विचार जो थे जो उसको हम परेशान कर रहे थे घड़ी चुराने के पश्चात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू नो दैट शंकु लव्ड हिज वाइफ वेरी मच? तो इसका आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि कैसे आपको पता चलता है कि शंकु अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकु loved his wife very much when he had so many burden and debt. Still he did not say her anything, although when she told him bring something then he nodded his head gently. यानी कह रहा है कि शंकु जो है वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसके पास बहुत सारी समस्याएं और कर्ज थी, फिर भी वह उसे कुछ नहीं कहता था। यद्यपि जब भी वह उसे बाजार से कुछ लाने के लिए कहती थी तो वह अपने सर को हाँ में हिलाकर चला जाता था। 10वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन टेबल? यानी किस कारण से शंकु ने घड़ी को वापस टेबल पर रख दिया, वापस मेज पर रख दिया? तो शंकु, इसका आंसर हो जाएगा शंकु पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल बिकॉज ही वॉज एफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट एंड पनिशमेंट। यानी कह रहा है शंकु ने घड़ी को वापस टेबल पर रख दिया क्योंकि उसे पकड़े जाने का और दंडित किए जाने का डर हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट डिड शंकु's वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, Shanku's wife asked him to bring from the market ornaments for the sores on her child's body and 2 banana also. तो कह रही है कि शंकु की पत्नी, जो शंकु की पत्नी थी, उसे बाजार से अपने बेटे के फुंसियों के लिए दवाई लाने के लिए कही थी और 2 केले लाने के लिए भी कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू नो दैट शंकु लेग्ड द ट्रेड ऑफ ए थीफ? यहाँ पे कह रहा है कि शंकु, तुम कैसे जानते हो या आप कैसे जानते हैं कि शंकु एक पेशेवर चोर नहीं था? तो आंसर हो जाएगा शंकु वॉज नॉट ए थीफ
because whenever he went to steal, his fear prevent him from stealing. His poverty and debt forced him to do this work. यानी कह रहा है शंकु एक चोर नहीं था, बिकॉज क्योंकि जब भी वह चोरी करने जाता था तो उसका डर उसे चोरी करने से रोक देता था, लेकिन उसकी जो गरीबी थी और उसके जो कर्ज थे उसे यह कार्य करने पर मजबूर कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम डिड शंकु डिसाइड टू स्टील द वॉच एंड वाई? यानी किस समय, यानी यहाँ पे कह रहा है कि शंकु ने सोने की घड़ी चुराने के लिए दिन का कौन सा समय सबसे उपयुक्त समझा और क्यों? तो आंसर हो जाएगा शंकु थॉट दैट द लंच टाइम वाज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टेलिंग द गोल्ड वॉच बिकॉज शंकु वेयर इन डेब्ट एंड पुअर्टी। यानी कह रहा है शंकु जो है उसने सोने की घड़ी चुराने के लिए दोपहर के भोजन वाला समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त समझा, क्योंकि शंकु बहुत ही कर्ज में था और बहुत ही गरीब था। 14वां क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड शंकु स्टील द गोल्ड वॉच? यानी शंकु ने सोने की घड़ी या घड़ी क्यों चुराई? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकु वाज टू पुअर टू पे ऑफ हिज डेब्ट, he had no money for his suffering and hungry children and for his pregnant wife. He therefore decided to steal the gold watch to meet these demands. ठीक है, meet these demands, यहाँ तक है ये। तो कहने का मतलब है शंकु इतना ज़्यादा गरीब था कि वह अपने कर्ज को नहीं चुका पा रहा था और उसके पास अपने बीमारी और भूखे बच्चों के लिए और अपनी गर्भवती पत्नी तक के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोने की घड़ी चुराने का फैसला किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। करा व्हाट वेयर शंकुस प्रॉब्लम एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व? यानी शंकु की क्या समस्या थी और उसने उसे हल करने के लिए क्या योजना बनाई? तो हो जाएगा शंकु प्रॉब्लम, तो हो जाएगा इसका द प्रॉब्लम्स ऑफ शंकु वेयर हिज डेब्ट, पुअर्टी एंड हिज वाइफ प्रेगनेंसी। ही प्लान टू सॉल्व देम बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज इंजीनियर। यानी कह रहा है कि शंकु के कर्ज, गरीबी और उसकी पत्नी की गर्भावस्था उसकी सबसे बड़ी समस्या थी और इसको निपटाने के लिए उसने अपने कारखाने के या फैक्ट्री के इंजीनियर के सोने की घड़ी चुराने का निश्चय किया या योजना बनाई। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखिए क्या कह रहा है, व्हाई डिड शंकु स्टील सफोकेटेड? यानी कहने का मतलब है शंकु क्यों परेशान था, शंकु क्यों परेशान था? तो आंसर इसका हो जाएगा आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट शंकु feared that somebody had seen him stealing the watch. He would be caught as a thief. He would be dismissed. This thought troubled शंकु very much. तो कह रहा है कि जो शंकु था वह चोरी कर लेने के बाद सोचा कि उसे किसी ने चोरी करते हुए देख लिया है और वह पकड़ा जाएगा। वह क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। कैसे? एक चोर के तौर पर पकड़ा जाएगा और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और यही जो विचार थे वो उसे ज़्यादातर परेशान कर रहे थे। ये कुल मिला के 16 प्रश्न थे आप लोग के इस चैप्टर से। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसे अपने कॉपी में, नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए कि लॉकडाउन के चलते ना कोई क्लास चल रही है, ना किसी प्रकार की कोचिंग चल रही है, तो जो ऑनलाइन क्लासेज है यही आप लोग के लिए इस समय सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए और जल्दी मैं अगले चैप्टर की भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद मित्रों।